धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में हर वर्ष आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में पहली बार अखिल भारतीय देवस्थानम सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है। ये सम्मेलन विश्व विख्यात ब्रह्म सरोवर के पावन तट पर स्थित पुरुषोत्तमपुरा बाग में 10 दिसंबर को आयोजित होगा। पहली बार आयोजित होने जा रहे इस सम्मेलन की खास बात ये होगी कि इस सम्मेलन में देश भर में मुख्य तीर्थों और मंदिरों के पुजारी और मठाधीश शामिल होंगे। इनमें विशेष रूप से चारों धामों, सप्तपुरियों और 12 ज्योतिर्लिंगों के पुजारियों को आमंत्रित किया जा रहा है। इसके अलावा 52 शक्तिपीठों में से चुनिंदा शक्तिपीठों के पीठाध्यक्षों कामाख्या मंदिर, तिरुपति वेंकटेश मंदिर, मेहंदीपुर बालाजी मंदिर, सालासर बालाजी धाम, यमुनोत्री गंगोत्री धाम, वैष्णो देवी के अलावा मुख्य देवी स्थलों के पुजारियों और प्रसिद्ध मठों के मठाधीशों को निमंत्रण दिया जाएगा। बाकायदा निमंत्रण की कवायद आरंभ भी हो चुकी है। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के मानद सचिव उपेंद्र सिंघल ने जानकारी देते हुए बताया कि धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की पहचान बन चुके अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में नयापन लाने के प्रयास हो रहे हैं। इस बार भी 18 दिवसीय इस महोत्सव को भव्य बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। पहली बार देश भर के मुख्य तीर्थों, मठों और मंदिरों की भी इस उत्सव में भागीदारी रहेगी। इसके लिए सभी प्रमुख मंदिरों और तीर्थों के पुजारी और मठाधीशों को पहली बार कुरुक्षेत्र में आमंत्रित किया जा रहा है। सभी प्रमुख तीर्थ और मठों के मठाधीश कुरुक्षेत्र में जहां गीता पर मंथन करेंगे, वहीं कुरुक्षेत्र के प्राचीन तीर्थ स्थलों की महिमा से भी रूबरू होंगे। उन्होंने बताया कि इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य गीता महोत्सव को देश भर के तीर्थों और मठों में भी पहचान दिलाना है। आपको बता दें कि हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी इस सम्मेलन में खासी रुचि ले रहे हैं। बीते दिनों उनके आवास पर आयोजित कार्यक्रम में संतों की भागीदारी और उन्हें आशीर्वाद देने के साथ साथ सीएम नायब सैनी की कामाख्या देवी मंदिर की यात्रा और उनके धर्म और अध्यात्म के प्रति व्यक्तिगत रुचि और श्रद्धा भाव के चलते भी इस कार्यक्रम की महत्ता और ज्यादा बढ़ने वाली है। आपको बता दें कि पिछले कई वर्षों से धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में संत सम्मेलन का भी आयोजन किया जाता है। इस बार भी जहां संत सम्मेलन 9 दिसंबर को आयोजित होगा, वहीं अखिल भारतीय देवस्थानम सम्मेलन 10 दिसंबर को आयोजित होगा। यानी कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की ओर से 9 और 10 दिसंबर को 2 दिन सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। 11 दिसंबर को गीता जयंती पर भव्य आयोजन होंगे। कुरुक्षेत्र में पुजारियों और मठाधीशों का प्रवास 2 दिन का होगा। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की तरफ से मंदिरों या आश्रम में इन सब के रुकने की व्यवस्था की जाएगी। संत सम्मेलन में जहां संत महात्मा शामिल होंगे, वहीं पुजारी और मठाधीश भी संत सम्मेलन में भी शिरकत करेंगे। संत सम्मेलन में गीता के महत्व, गीता के कालखंड आदि विषयों पर मंथन होगा। संत सम्मेलन की अगुवाई अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव प्राधिकरण के वाइस चेयरमैन व गीता मनीषी स्वामी ज्ञानंद जी महाराज करेंगे। खबरनामा हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश वधवा की रिपोर्ट। समाज से आध्यात्मिक जी बिल्कुल, इस बार पहली बार अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती मेला अथॉरिटी के अंतर्गत, जिसके दिग्दर्शक स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज हैं, एक कार्यक्रम का स्वरूप बिल्कुल नए सिरे से होने वाला है। 28 तारीख से 28 नवंबर से 15 दिसंबर तक चलने वाला ये 18 दिन का मेला, इसमें पहली बार देवस्थानम सम्मेलन, अखिल भारतीय देवस्थानम सम्मेलन किया जाएगा, जिसमें देश भर के जितने भी प्रमुख तीर्थ हैं, चाहे वो ज्योतिर्लिंग हो, चाहे वो सप्तपुरियां हो, 4 धाम हो, शक्तिपीठ हो, उन सब के चुने हुए प्रतिनिधि, जो उनके जो प्रमुख प्रतिनिधि पुजारी हैं, उनको कुरुक्षेत्र में महोत्सव में निमंत्रण दिया जा रहा है। ये कार्यक्रम 10 तारीख को, 10 दिसंबर को पुरुषोत्तमपुरा बाग में मध्य में होने वाला है। उपेंद्र जी, संत सम्मेलन से अलग रहेगा? जी, संत सम्मेलन होता है। हाँ जी, संत सम्मेलन तो बहुत सालों से होता आ रहा है। इस बार ये 9वां संत सम्मेलन है। उसमें तो देश भर के जो प्रमुख संत हैं वो आते हैं और अपना उद्बोधन, अपना आशीर्वचन देते हैं। ये भी पुरुषोत्तमपुरा बाग में 9 दिसंबर को होने वाला है। तीर्थ हैं हमारे, चाहे वो ज्योतिर्लिंग हो, चाहे शक्तिपीठ हो, चाहे धाम हो, चाहे पुरियां हो, उनके जो प्रमुख पुजारी हैं वो भाग लेने वाले हैं। कार्यक्रम के रूप में तैयार होंगे, 5 दिन कार्यक्रम करते हैं। जी बिल्कुल, स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज के मार्गदर्शन में उसकी एक टीम बनाई गई है और उन सब स्थानों को चिन्हित करके उन सब से टेलीफोनिकली कंफर्मेशन, और उसके बाद फिर उनको निमंत्रण मुख्यमंत्री जी की ओर से जाएगा और फिर वो लोग
9 और 10 2 दिन के लिए कुरुक्षेत्र में रहने वाले हैं। तो वीआईपी मूवमेंट होने वाली है, वीआईपी गेस्ट आने वाले हैं। बिल्कुल हमेशा की तरह से इस बार भी सेंटर्स के मिनिस्टर्स और दूसरी स्टेट्स के गवर्नर्स आने वाले हैं, क्योंकि इस बार हमारा पार्टनर स्टेट उड़ीसा है और पार्टनर कंट्री तंजानिया है। तो इनके यहाँ से भी मुख्य अतिथि हमारे अलग अलग कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। हे डैड, चंगी तरह खेडी चैंप। एनी डाउट? किदा केडी अच वेखो सुके सुके दाग वेखो नो डाउट इन्ना सुक्के दागा ਲਈ ਹੈ ਸਰਫ ਐਕਸਲਮੈਟਿਕ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਪੈਕ ਵਿੱਚ SPP ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਿੱਦੀ ਸੁੱਕੇ ਦਾਗ ਕੱਢੇ ਸੈਮੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਨੀ ਡਾਊਟ ਨਵਾਂ ਸਰਫ ਐਕਸਲਮੈਟਿਕ।